Hey everyone, welcome back to Deb with Pradeep. So in previous class we show basic queries. So today we are starting a new sub queries topics. Okay, मैं वो टॉपिक्स लूंगा जो पहले से किसी ने इंटरव्यू में पूछे हुए हैं क्वेरी से रिलेटेड या जो पूछ सकते हैं. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं. आज अपन सब क्वेरीज वगैरह देखेंगे. तो सब क्वेरीज में आपने एक चीज जरूर देखी होगी. एक जो क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गिव मी अ सेकंड मैक्स सैलरी. ठीक है, आपने हर जगह देखा होगा गिव मी द सेकंड मैक्स सैलरी. अभी मेरे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ. ठीक है, अपन का यूज करते हैं, यूज टेस्टिंग यूज करते हैं. ठीक है, उसमें से भी अपन, अभी मेरे पास क्या है, डेमो एम्प्लॉय. ठीक है, तो अभी मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डेमो एम्प्लॉय यहाँ पे शो करते हैं अपन. ठीक है, नॉर्मल वाला फुल वाला, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डेमो एम्प्लॉय. ठीक है, ये अपन देखते हैं. तो इसमें है ना, कई सारी सैलरी हैं. मुझे क्या चाहिए, जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी का जो पर्सन है, मुझे वो चाहिए. ये काफी ज्यादा पूछते हैं, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये मैं दो तरीके से कर सकता हूँ. पहला तरीका मेरा सब क्वेरीज का यूज कर सकता हूँ मैं, मतलब एक क्वेरीज के अंदर दूसरी क्वेरी यूज करना. ठीक है, तो यहाँ करूंगा मैं सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम डेमो एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज, और यहाँ पे अपन करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपन सब क्वेरीज. सिलेक्ट से मैक्स सैलरी सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम डेमो एम्प्लॉय. ये मेरा फर्स्ट फर्स्ट आएगा. ठीक है, तो इससे मुझे मिल गई 42,000. दूसरा क्या है, एक और है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम डेमो एम्प्लॉय. ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एक ऑफसेट करके कुछ होता है, ऑफसेट 1 एंड लिमिट 1, ऐसा कुछ होता था. एक देख लेते हैं अपन. हम्म, ये देख लेते हैं ये क्या प्रिंट करते हैं पहले. अभी ये गलत है, अपन इसको थोड़ा सही कर देते हैं, क्योंकि हर एक चीज याद नहीं रह सकती अपन को. यहाँ करता हूँ मैं, गिव मी सेकेंड हाईएस्ट. ये सबसे शॉर्ट फॉर्म होता है, वैसे क्वारी से ही करते हैं अपन. हाँ ये रहा. तो उसमें ना ऑर्डर्ड बाय आएगा, ऑर्डर्ड बाय सैलरी डिसेंडिंग. बस ये अपन को ऐड करना है, ऑर्डर्ड बाय सैलरी डिसेंडिंग, क्योंकि अपन को सैलरी चाहिए, तो अगर डिसेंडिंग करेंगे तो टॉप वाली ना वो पहले जाएगी. ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड बाय डिसेंडिंग ऑफसेट 1 लिमिट 1, यही है ना. डेमो एम्प्लॉय ऑर्डर्ड बाय सैलरी डिसेंडिंग. हाँ, सैलरी के लिए डिसेंड तो करना पड़ेगा ना भाई. ठीक है, डैश ऑफसेट 1 एंड लिमिट 1. लिमिट 1 इसमें पहले लगा रखा है, ये अपना इंडेक्स आपको याद रखना पड़ेगा.
ठीक है, तो ये यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इसका क्या मतलब है कि जो हाईएस्ट सैलरी है ना, मुझे उसको सिर्फ लिमिट बन यानी एक ही रिकॉर्ड चाहिए। ऑफ से मतलब ये है कि जो पहला रिकॉर्ड है उसको स्किप कर देना चाहिए और सेकंड जो रिकॉर्ड है वो आना चाहिए मेरे पास। तो चलिए देखते हैं कि ये सही काम करता है या नहीं करता है, या समय लग रहा है कुछ इसमें अभी भी। सिलेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम डेम एम्प्लॉय ऑर्डर। ओके ओके, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। अब देखते हैं। हाँ, उसने मैक्स सैलरी दी लेकिन ये ब्लैंक क्यों दे रहा है, अपन चेक करते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपन यहाँ पे एसक्यूएल में। 42,000 इसमें डिस्ट्रिक्ट सैलरी करना था आपको, ठीक है, मैक्स सैलरी की जगह पे। तो ये थोड़ा भूल गया था मैं, कोई ना, आप याद रख लेना। डिस्टिंक्ट कर देते हैं यहाँ पे, डिस्टिंक्ट फ्रॉम, डिस्टिंक्ट सैलरी। अब देखते हैं क्या ये सही करेगा या नहीं कर रहा। हाँ, ये भी करने लगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछते हैं, अगर आपको इसका मल्टीपल बेस पता होगा ना आपको इसको, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गई अपनी पहली क्वारीज। सेकंड क्या है अपनी, सेकंड ये है कि अब इंसेंटिव वाले के लिए आपको डबल टेबल बनानी पड़ेगी, तो इसको भी स्किप करते हैं। अपन चलते हैं अब आगे, ठीक है। तो अपन करते हैं यहाँ पे ना, थोड़ा डेटा टाइप के बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन डेटा टाइप यूज करते हैं ना, बैर कैर वगैरह, जब अपन ये करते हैं बैर कैर हो गया, डेसिमल हो गया, तो कब कौन सा डेटा टाइप अपन को यूज करना है। तो ये ना अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, जो भी डेटा टाइप रहते हैं ना सारे, उनकी कुछ ना कुछ रेंज रहती है, ठीक है। तो क्या है ना, ऐसे ये हो गया, यहाँ पे भी मैं करता हूँ स्टार्ट। यहाँ पे करते हैं डेटा टाइप इन माई एस माई एस क्यू एल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है यहाँ पे टाइनी इंट, ये यूज होता है। इसकी जो रेंज रहती है ना वो 128 से लेके -128 तक रहती है, ठीक है। इसी के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। जो सेकंड जो डेटा टाइप रहता है वो रहता है स्मॉल इंट। तो इसकी जो रेंज रहती है वो थोड़ी अलग डिफरेंट रहती है। जैसे ये हो गया अपना स्मॉल इंट, ठीक है। इसकी जो रेंज रहती है वो रहती है 32,768। इसके और हाईएस्ट रहती है -32,767। ये स्मॉल इंट की रेंज रहती है। उसके बाद आता है मीडियम इंट, आता है अपने पास मीडियम इंट। इसकी जो रेंज रहती है ना वो रहती है 8 करोड़ 38। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट में चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन वगैरह। 38,86,08, ये इसकी मिनिमम रेंज रहती है। और अपनी हाईएस्ट रेंज की रहती है 838,8608। ये मीडियम इंट की रेंज रहती है, ठीक है। 83,88,609 टू माइनस में रहेगा ये रेंज, ठीक है। ये जो रेंज है ये माइनस में रेंज है सारी। उसके बाद फिर आती है नॉर्मल इंट। इसकी अपन को निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो अपन इसको करते हैं यहाँ पे शो करते हैं कि 2 की पावर 31 -1, ये इसकी इंट की रेंज रहती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डेटा टाइप एंड ऑल। उसके बाद कैर रहता है इसमें। कैर की रेंज रहती है अपनी कैर 4 से लेके, ये स्टैटिक रहता है, ये स्टैटिक रहता है, ओके।
उसके बाद अपनी बैरकेर आता है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टेबल्स में। ये डायनेमिक रहती है, आप कितने इसको चेंज कर सकते हैं। बैरकेर अगर मैं यहाँ पे एन लिख दूँ तो एन में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इट डजेंट मैटर। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक ब्लॉब नाम का रहता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, जो कि लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जिसकी रेंज रहती है 2 की पावर 16 बाइट। ठीक है। उसके बाद फ्लोट्स आता है, डबल आता है, एंड एक और रहता है इनम। इनम क्या होता है, इनम सिर्फ दो, ऐसे बुलियन रहता है ना, ट्रू फॉल्स, ऐसे ही सेम इनम रहता है। तो इनम क्या करता है, जो भी अपन उसको ऑप्शन देंगे उसमें से एक वैल्यू आप करेंगे। ठीक है। एक तो फिक्स रहेगा मेरा, ठीक है, फिक्स कांस्टेंट, और जो अनदर रहेगा वो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया मेरा इनम वगैरह। तो फिर अब डेट के लिए आता है, डेट का भी इसमें एक फिल्टर रहता है। ठीक है। तो डेट का जो डेटा टाइप है ना, डेट डेटा टाइप, और वो क्या करता है, उसकी जो फॉर्मेट रहती है वो रहती है बाय वाई 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 ईयर, देन मंथ, एंड देन डेट। ये रहती है डेट का फॉर्मेट। उसके बाद आता है अपना टाइम। टाइम की क्या फॉर्मेट रहती है, हार्स आते हैं सबसे पहले। उसके बाद आता है अपना मिनट्स, एंड उसके बाद आता है अपना सेकंड्स। ठीक है। और एक और आता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प, तो इसकी अलग रेंज रहती है। ठीक है। तो ये हो गया। इनमें रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं, सब में कुछ ना कुछ। तो वो रिस्ट्रिक्शन अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफी, डेटा टाइप देख लिया अपन ने और एक बेसिक सी क्वेरी देख ली। बाकी कल में कंटिन्यू करेंगे, अपन कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, जो उसके रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं वो देख लेंगे। और जो आरडीबी में इसका कॉन्सेप्ट है वो देख के अपन जॉइंट्स खत्म करते हैं फिर माई सीक्वल। ओके। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।